पहले तो यथा कथा हम कभी कोई सत्कर्म कर पाते थे, लेकिन हम सबके जीवन में 2-5 बातें होती थी जिनको हम धारण करके रखते थे। हम जब छोटे थे हमें अपने घर की 2-5 बातें पता थी। हमारी मैया कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी थी, ब्रजमंडल के एक छोटे से गांव से निकली, परंतु जब शहर में पढ़ने के लिए गए तो शहर का वातावरण आज के समय जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी 3-4 बातें सिखा दी थी कि किसी का रास्ते में पड़ा हुआ सोना भी मिल जाए तुम्हारे लिए मिट्टी है। मार्ग में चलते समय तुम्हें कोई अनजाना व्यक्ति कुछ खावे के लिए देवे तो मत खाना। हाँ, तीसरी बात कही कि कोई तुम्हें बका के ले भी जाए कि तुम्हारे माता पिता को मार देंगे तो कह देना मार दियो, पर किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। और किसी का कितना भी पड़ा हुआ हो, किसी की वस्तु चोरी करने की जरूरत नहीं है। 4-5 अच्छी सीखें तो बचपन में वो लोग भी दे देते जो विद्यालय कभी शक्ल देखने नहीं गए थे। पर आज आप देखो कि हम जितने पढ़ते लिखते चले जा रहे हैं, हम उतने ही कैसे होते जा रहे हैं, बेबुद्धि होते जा रहे हैं। इसीलिए शिक्षा ग्रहण कीजिए पर संस्कारों को विदा मत कीजिए। वो संस्कार ही आपकी जीवन की असली निधि होती है। यहाँ कलयुग में पहले व्यक्ति झूठ नहीं बोलता था। वो झूठ बोलने से पहले सोचता था कि मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा संस्कार बिगड़ जाएगा, मेरा संस्कार बदलेगा, मेरा कर्म बिगड़ेंगे, मेरे कर्म बिगड़ेंगे तो मेरा प्रारब्ध बिगड़ेगा। हाँ, अभी हम बेवजह झूठ बोलते हैं जिन झूठों की आवश्यकता ही नहीं है। इसके कारण झूठ बोल बोल के हम और बोझिल होते चले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन झूठ बोलना जिसका कोई अर्थ नहीं, इतना झूठ जिसके बोझ तले हम दबते जा रहे हैं। और अभी ये जो मैंने कहा ना ये फोन जब से आया है तब से व्यक्ति ने और ज्यादा झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। होगा यहाँ, बताएगा वहां, इससे कुछ कहेगा, उससे कुछ कहेगा, उससे कुछ कहेगा। इससे क्या हो रहा है? किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। हम आपसे हृदय पे हाथ रख के कह रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। जो भी कुछ बिगड़ रहा है वो हमारा बिगड़ रहा है, और जो आगे भी कुछ बिगड़ेगा वो हमारा ही बिगड़ेगा। आप दुनिया की नहीं ठेकेदारी ले सकते, अपनी तो ले सकते हो। इसलिए अपने आप में ईमानदार बन जाओ, अपने आप में सच्चे बन जाओ, और जब भगवान मिले दर्शन देने के लिए, कृतार्थ करने के लिए, तो आंखों में डाल के कह सको कि प्रभु आपने जैसा चाहा था वैसे ही बनने का प्रयास किया है, बाकी तो जैसे है तेरे ही है, जाने अनजाने कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कर देना।